ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। और आज फिर हम अपनी क्लास 9 का ही फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बेसिकली, ये जो लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन इसको ड्राइव करने के लिए गैलीलियो का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। गैलीलियो था, ही वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन, बहुत एक फेमस मैथमेटिशियन है। उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था वहां पे। उसकी खुद की अपनी थ्योरीज थी जिसको उसने वहां पे प्रूव भी किया, बताया भी था वहां पे। और बेसिकली अगर हम बात करें गैलीलियो की, गैलीलियो जो, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, कि उसके जो फादर थे वो चाहते थे कि वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बने। वो चाहते थे कि वो कोई मेडिकल की पढ़ाई करे, लेकिन उसका इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा। तो उसने मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड काफी सारे ऑब्जर्वेशन किए, और उन ऑब्जर्वेशन को उसने वहां पे अपनी बुक थी, उस बुक में उसको पब्लिश किया। ठीक है। और वो इतना ज्यादा, मतलब वो इतना ज्यादा नाम हो गया उसका कि फिर उसको एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की तरीके से उसको वो कर लिया गया, अपॉइंट कर लिया गया। मतलब ही वॉज अ ग्रेट पर्सनल। ठीक है। अब ऐसा क्यों था? गैलीलियो ने वहां पे अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल को, या अंडर ग्रेविटी फॉल को उसने ऑब्जर्व किया। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने वहां पे कुछ कंक्लूजन निकाले। जैसे मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी इंट्रोडक्शन में ही, कि गैलीलियो ने क्या सोचा कि अगर आपके पास में इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट है और आपने यहाँ से इसको फॉल कराया, तो जिस हाइट से आपने इसको फॉल कराया है वो उसी हाइट को ऑब्टेन कर लेगा इस तरीके से। अगर आप स्लोप को थोड़ा सा कम कर दो तो ये थोड़ा और आगे चलेगा, और थोड़ा और कम कर दो तो थोड़ा और आगे चलेगा। तो इस तरीके से उसने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा, अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दो, आप किसी भी तरीके से जो बाहर से लगने वाले फोर्सेस हैं उनको आप किसी भी तरीके से वहां से रिमूव कर दो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप यहां से डाल रहे हो, यानी कि सिर्फ हमने एक, इस समय हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल किया इसको यहाँ पे छोड़ने के लिए, इसको यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल किया। अगर सिर्फ इस एक्सटर्नल फोर्स के अलावा कोई भी और फोर्स नहीं है, बच्चों ध्यान से सुना क्या बोला मैंने, अगर इस एक्सटर्नल फोर्स के अलावा यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मोशन में ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। और ये आइडिया जो था उस समय बिल्कुल एक तरीके से क्रेजी आइडिया था। जो पीछे के साइंटिस्ट थे वो बोल रहे थे कि रेस्ट इज द स्टेट ऑफ अ मैटर, कि रेस्ट में ही ऑब्जेक्ट हमेशा रहता है। लेकिन इसने क्या बताया कि अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, वो मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहेगा। ये इसका आइडिया था। इसी आइडिया को ग्रैब किया नेक्स्ट साइंटिस्ट ने, न्यूटन ने, और उसने अपने लॉस को फॉरवर्ड कर दिया। उसने अपने लॉस को वहां पे बना दिया, और जो कहलाते हैं लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो बच्चों, एक गैलीलियो के बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि गैलीलियो को जो जन्म हुआ था वो 1560 के आसपास का था। मतलब उसकी जो एज का जो टाइम था वो 1560 या 1600 के टाइम का था। उस समय उसने अपना खुद का एक टेलीस्कोप बनाया, और उसने टेलीस्कोप से बाहर के बहुत सारे प्लैनेट्स की स्टडी की, और स्टडीज को अपनी एक बुक में छापा भी। और उसने उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनसे बिल्कुल अलग एक कॉन्सेप्ट बताई कि भाई उसने क्या बताया कि सन के अराउंड सारे सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जो उस समय कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग क्या बताया कि सन जो है वो सेंटर में, उसके चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। ठीक है। ये बहुत ही, मतलब एक तरीके से ये लीड करता है बातों को। गैलीलियो वाज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ये मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इससे मतलब नहीं है, बट यू शुड नो कि whether Galileo was a great person or not. So undoubtedly he was a great personality and a great person. So न्यूटन भी बहुत परफेक्ट आदमी था। न्यूटन was also a great personality, but Galileo was the responsible person for the laws of motion. अगर आप सही बात करो तो गैलीलियो के मोशन को ही उसने मॉडिफाई कर दिया, और गैलीलियो को कोई इतना जानता भी नहीं है, बट न्यूटन को पूरी दुनिया जानती है। ठीक है बच्चों। और इसने प्रेशर के ऊपर भी काफी बड़ा काम किया था, डेंसिटी निकालने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को निकालने के लिए इसने वहां पे मेजरमेंट स्केल का इस्तेमाल करके वहां पे डेंसिटीज को भी निकालने का काम किया था। वो भी इसके कंट्रीब्यूशन में ही आता है, गैलीलियो के कंट्रीब्यूशन में। ठीक है। तो बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो हम लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। हम यहीं तक अपने टॉपिक को रिलेट कर लेते हैं, लिमिट कर लेते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया का मतलब क्या होता है
कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट को चेंज ना कर पाने की एबिलिटी, और बेसिकली वी कैन से इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, inability of an object to change the state of rest और motion। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट को, चाहे वो रेस्ट की स्टेट है या मोशन की स्टेट है, उसको अपने आप चेंज ना कर पाने की अनएबिलिटी, इनएबिलिटी कहलाती है इनर्शिया। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया गैलीलियो वाला ही, कि अगर वो उस बॉल को हमने वहां पे छोड़ दिया इस तरीके से, तो वो बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक आप उस पर जाके इसको छोड़ो ना, यानी कि वो खुद से अपनी मोशन को रोक नहीं पाएगी अगर एक्सटर्नली कोई उसको नहीं रोक रहा हो। ये एयर है या फ्रिक्शन है, चाहे वो एक्सटर्नल एजेंसीज ही हैं जो उसको रोकते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग इन द सेम मोशन, वो उसी मोशन से ही वो चलता रहेगा जब तक आप उसको रोको ना। और इसका ही वाइस वर्सा क्या होता है, अगर हम बात करें रेस्ट की, तो अगर कहीं पे कोई बुक पड़ी हुई है, वो बुक वहीं पे पड़ी रहेगी जब तक कि आप उसको जाके उठा के कहीं और ना रखो, या वहां पे आंधी ना चले, तूफान ना चले, या कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी वहां पे ना आए। जब तक एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होगी तब तक जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा रहेगा, वो उसी स्टेट में बना रहेगा। उस इनएबिलिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लॉ जो है वो ये बताता है कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, will not change its state of rest or motion until any external force applied on it। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा जब तक कि कोई उसको बाहर से आके उस पर कोई फोर्स ना लगाए, चाहे वो चलाने के लिए लगा रहा हो, चाहे वो रोकने के लिए लगा रहा हो। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, या इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं हम इसको लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल भी है, जैसे कि आप एक गाड़ी चला रहे होते हो, अब गाड़ी में आप अचानक से उसको उसको न्यूट्रल कर दो। क्या कर दो? उसको न्यूट्रल, तो आपकी गाड़ी चलती चली जाएगी, भले ही आप उसमें पेट्रोल, आपकी गाड़ी बंद भी क्यों ना हो, बट वो चलती चली जाएगी कुछ समय तक। वो कुछ समय तक क्यों चल रही है? बिकॉज ऑफ दिस लॉ, बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया, क्योंकि इस इनर्शिया की प्रॉपर्टी से ही। अब इस इनर्शिया की प्रॉपर्टी, वैसे हमारे पास डेली लाइफ के काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हो, आप एक कार में बैठे हो और अचानक से कार स्टार्ट होती है, जब आप गाड़ी में बैठे होते हो अचानक से गाड़ी स्टार्ट होती है, तो आप अपने आप को, आपकी बॉडी जो फॉल जाती है बैकवर्ड, पीछे तरफ क्यों चली जाती है वो? क्योंकि जब आपकी जो बॉडी है वो पूरी बॉडी रेस्ट में है, वो पूरी बॉडी क्या है? रेस्ट में। जब उसको मोशन में लेके आते हो तो आपकी बॉडी उस चेंज का अपोज करती है, मतलब वो उसको अपने आप से कुछ नहीं कर पाती, एज रिजल्ट वो रेस्ट में रह जाती है, वो बैकवर्ड चली जाती है। इसका उल्टा क्या है? जैसे मोशन में कोई ऑब्जेक्ट, अगर गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते चलते अगर अचानक से आप ब्रेक लगा दो तो आप क्या है? फॉल बैक, आप चले जाते हो, फॉल फॉरवर्ड, आप आगे तरफ चले जाते हो। आगे तरफ क्यों चले जाते हो? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जो होती है वो मोशन में रहती है। तो लेकिन जैसे ब्रेक लगेंगे तो आपको जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो तो अपने आप को रेस्ट में लेके आ जाएगा, लेकिन आपकी जो बॉडी का अपर पार्ट है दैट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। दैट्स वाई आप चले जाते हो फॉल फॉरवर्ड, आप आगे तरफ चले जाते हो। ठीक है बच्चों, ये तो आपकी 2-3 चीजें मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दी यहाँ पे, कि ये आपके क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में 2-3 नंबर में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वो इस तरीके से क्यों होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताए इस लॉ ऑफ मोशन के। लॉ ऑफ मोशन की तो हमने डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ ली। उस डेफिनेशन के बाद में मैंने क्या बताया कि वाई पैसेंजर फॉल backward initially when bus is
अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है मैंने यहाँ पे बस इज अबाउट टू स्टार्ट, जब बस सिर्फ स्टार्ट होने वाली होती है तो कुछ ऐसा होता है, ये आपकी बस है, यहाँ पे आपका कोई पैसेंजर बैठा हुआ है। अब जैसे इस ड्राइवर ने यहाँ से गाड़ी को आगे चलाया, ठीक है, तो जो आपका नीचे वाला हिस्सा है वो तो मोशन में आएगा गाड़ी चलने की वजह से, पर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका क्या रह जाएगा, वो रेस्ट में रह जाएगा, और रेस्ट की वजह से वो पीछे तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो उस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब उससे वो नहीं हो पाएगा। बस हमारी है, तो जो लोअर वाला पार्ट है वो मोशन में आ गया मोशन की वजह से, बट जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपर पार्ट जो है वो रेस्ट में रह जाएगा, एज ए रिजल्ट वो बैकवर्ड फॉल हो जाएगा। ये इसका एग्जांपल हो गया। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑन अप्लाइंग सडन ब्रेक, ऑन अप्लाइंग सडन ब्रेक पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड। जो पैसेंजर होगा वो आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों, क्योंकि जो उसका लोअर वाला पार्ट है वो तो आपका ब्रेक लगाते ही मोशन में से रेस्ट में आ गया, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका मोशन में ही रहता है, एज ए रिजल्ट वो झुक जाता है आगे की तरफ। ठीक है, और वो इसके एग्जांपल वो भी है तो कि वाइल शेकिंग दिस लीव्स विगोरसली द लीव्स फॉल डाउन, है ना, दैट शेकिंग ऑफ लीव्स विगोरसली, ये भी एक एग्जांपल है वहां पे कि अगर आप पत्तियों को बहुत बुरी तरीके से हिलाते हो तो क्या होता है, सारी सारी पत्तियां नीचे आती हैं। क्यों, क्योंकि वो होती है स्टेट ऑफ रेस्ट में, वो मोशन में आना नहीं चाहती है, बट आप उसको रेस्ट में लाओगे, उसमें मोशन में लाओगे तो एज ए रिजल्ट वो टूट के नीचे आती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने लॉज ऑफ मोशन में काफी टाइम स्पेंड किया, इसलिए ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ जाए। तो इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये करता है कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तब तक कि कोई इस पर कोई एक्शन फोर्स काम ना करे। आई होप बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय फॉर नाउ।